देश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 6,654 नए मामले आए सामने। अभी तक एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। ताजा आंकड़ों को देखते हुए अब तक 1,25,101 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से तेजी से ठीक हो रहे मरीज। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 51,784 लोग सही हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 14 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। पहली बार एक दिन में इतनी संख्या में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में अब 92 हॉटस्पॉट जोन हैं। हालांकि दिल्ली का एक इलाका कंटेनमेंट जोन की लिस्ट से बाहर हुआ। कांग्रेस ने रिलीज की राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में दिखा प्रवासियों का दर्द। 17 मिनट के इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों का दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए मदद की मांग की है। 16 मई को राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिले थे और इसी मुलाकात पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री खुद राहुल ने अपने ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज की। मजदूरों ने राहुल गांधी से कहा कि कोरोना से नहीं, भूख से डर लगता है, हमारी कोई इज्जत नहीं। राहुल से बातचीत में मजदूरों ने बताया कि उन्हें एक पैसे की मदद नहीं मिली है। मजदूरों ने बताया कि घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। लॉकडाउन 4.0 में रेल या विमान का टिकट है तो बाहर निकलने के लिए नहीं दिखाना होगा पास। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए पास बनाया गया है, पर प्रशासन ने कहा कि अगर रेल या फ्लाइट का कंफर्म टिकट है तो पास दिखाने की आवश्यकता नहीं। 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। घरेलू विमान सेवा शुरू होने के दौरान कई तरह के नियम और शर्तें लागू होंगी जिनका पालन करना होगा। हवाई सेवा का अभी फेज अगस्त तक जारी रहेगा। जो भी यात्री हवाई यात्रा करेंगे उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। केरल के कोझिकोड में रमजान के बावजूद कम संख्या में बाजार में निकल रहे हैं लोग। ईद नजदीक होने के बावजूद भी कोरोना के खौफ की वजह से लोग बाजार में कम पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर विमान या ट्रेन से वापस आने वाले सभी लोगों को 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा और सभी का RT-PCR किट से कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली में 66 प्राइवेट शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिली है। ऑड इवन फॉर्मूला के तहत खुलेंगी शराब की दुकानें। आज से ही प्राइवेट दुकानों पर शराब की बिक्री शुरू। सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक प्राइवेट ठेके खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने सैलून और शादी समारोह के लिए जारी की है गाइडलाइन। सैलून के लिए पहले से लेना होगा टोकन। हरियाणा में शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। संख्या पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से महाराष्ट्र में साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। टिकटॉक वीडियो के जरिए क्राइम के तरीके बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का साइबर क्राइम विभाग अलर्ट पर है। गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, क्राइम के लिए प्रोत्साहित करने वाले वीडियो बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में कोरोना के मरीज बढ़कर हुए 27,251। मौत का आंकड़ा हुआ 909। एक दिन में 27 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 53 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1478। 24 घंटे में धारावी में हुई एक मरीज की मौत। अब तक कुल 57 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 11,659। एक दिन में मिले 571 नए मामले। दिल्ली में रोज टूट रहे हैं ज्यादा मरीज मिलने के रिकॉर्ड। अब तक 194 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 13,273 पर पहुंचा। पिछले 24 घंटे में मिले 363 नए मामले। गुजरात में एक दिन में 29 मरीजों की मौत। अब तक 802 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 275 नए मामले आए सामने। 36 की मौत। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,724। अब तक 645 लोगों ने तोड़ा दम। लंदन से जयपुर पहुंचे 149 राजस्थानी एयरपोर्ट से सीधे होटल में किया गया क्वारंटीन। राजस्थानियों की घर वापसी पर छलके माता पिता के आंसू। सरकार के वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे प्रवासियों को लाया जा रहा है वापस। 22 मई से 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट जयपुर आएंगी, जिनमें से करीब 2,000 प्रवासी लौटेंगे राजस्थान।
फ्लाइट और ट्रेन के बाद अब जल्द शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। मेट्रो चलाने की तैयारी पूरी, बस आदेश का इंतजार। डीएमआरसी के प्रबंधन निदेशक ने मेट्रो रेल का दौरा किया है और तैयारियों का जायजा भी लिया। मेट्रो जब भी चलाई जाएगी तो लोगों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। आरोग्य सेतु होना अनिवार्य है। राजस्थान रोडवेज की बसें शुरू हो चुकी हैं। 55 रूटों के लिए समय सारणी तैयार हो चुकी है। राजस्थान बसों के लिए ऑनलाइन भी बुक करा सकेंगे टिकट। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मिल सकेंगी बसें। 30 सवारी ही करेंगी सफर। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हुआ। रिजल्ट तैयार। रिजल्ट की तारीख कभी भी घोषित की जा सकती है। ट्रेन में टिकट लेना आसान हुआ। 200 ट्रेनों के लिए एजेंट, रेलवे काउंटर समेत कई जगहों पर बुकिंग शुरू। लॉकडाउन के दौरान अभी तक यात्रियों को सिर्फ रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट मिल रहे थे, पर रेलवे की नई घोषणा के बाद यात्रियों के लिए बड़ी राहत। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस या यात्री टिकट सुविधा केंद्र से टिकट बुक करा सकेंगे। एजेंट की भी मिलेगी सुविधा। रेलवे के मुताबिक फिलहाल कुछ ही स्टेशन पर काउंटर खोले गए हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में रेल रिजर्वेशन काउंटर पर जमा हुए लोग मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व बेड की कमी को देखते हुए बीएमसी का फैसला। प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड को टेक ओवर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को हरी झंडी दे दी है। इन बेड पर प्राइवेट अस्पताल उन कोविड मरीजों का इलाज करेंगे जिन्हें बीएमसी भेजेगी। बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद मुंबई में कोरोना की जंग के लिए करीब 22,000 बेड उपलब्ध हुए। कोरोना लॉकडाउन के बीच कोच्चि में खुले सैलून। राज्य में सैलून में केवल हेयर कटिंग की इजाजत। चंडीगढ़ में शराब 17% तक महंगी की गई है, जिसमें से 5% कोविड सेस के अलावा कैटल सेस और अन्य 12% ड्यूटी भी लगाई गई है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 15 देशों के लिए इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बुकिंग शुरू की है। डिलीवरी विमान सेवाओं पर निर्भर करेगी। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की वजह से मरने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई है। मुआवजा राशि को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन शुरू हो चुकी हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन की अदालतें खुलेंगी। प्रत्येक अदालत में 4 ही कुर्सियां रखी जाएंगी। अदालत में जिरह करने वाले वकीलों के लिए खास ड्रेस कोड लागू किया गया है। अदालत में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। जरूरी मुकदमों को सुनवाई में प्राथमिकता दी जाएगी। देश में बढ़ने लगा गर्मी का सितम। दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान का चढ़ा पारा। दिल्ली एनसीआर में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचा है। लोगों को सताने लगी है लू। राजस्थान में 42 डिग्री के पार हुआ पारा। लू और चिलचिलाती धूप में भी घर जाने को बेताब हैं प्रवासी मजदूर। घर जाने के लिए बेताब मजदूरों के हौसले नहीं तोड़ पा रही गर्मी और रेलवे स्टेशन पर सुबह से ट्रेनों की उम्मीद में लगाए बैठे भूखे प्यासे मजदूर। तिरुपति बालाजी मंदिर का आर्थिक तंगी से निजात पाने का नया पालन। अब भक्तों को आधी कीमत पर घर पहुंचाया जाएगा लड्डू। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। एक दूसरे पर किया पथराव। दिल्ली के जगतपुर इलाके में लोगों की भीड़ ने फल की रेहड़ी को लूटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीड़ित के मुताबिक 15 से 20 हजार के आम लूट लिए गए। पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप। लखनऊ के ठाकुरगंज में बच्चे को बहला फुसलाकर किया गया अगवा, फिर कर दिया गया कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। कोचिंग जाते वक्त बच्चे को किया गया था अगवा। मामले में पुलिस अवैध संबंध समेत कई एंगल से कर रही है जांच। इटावा के वहां अड्डा में पटाखे बनाने की फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में बने अवैध पटाखे बरामद। पटाखा फैक्ट्री से नाबालिग लड़कों और महिलाओं समेत 16 मजदूर मिले हैं। पुलिस कर रही है कार्यवाही। पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश। 99 लोग सवार थे। अब तक 2 के बचने की पुष्टि। 80 की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। सऊदी अरब और यूएई में ईद पर भी मस्जिदें रहेंगी बंद। सरकार की अपील, संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों का करें पालन। अमेरिका चीन के बीच व्यापार को लेकर तकरार। अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का ऐलान किया। नए वीजा डॉक्यूमेंट में चीन पर कानून का लगाया आरोप। कोरोना वायरस की दुनिया के 185 देशों में तबाही। अब तक 3,35,941 लोगों की हुई मौत। दुनिया में अमेरिका के बाद रूस और ब्राजील में कोरोना का सबसे ज्यादा असर। ब्राजील में 24 घंटे में 1,188 की मौत। मृतकों की संख्या 20,000 के पार।
इवांका ट्रंप ने की ज्योति की तारीफ, कहा भारत में अनोखा है पारिवारिक प्रेम। घायल पिता को पीछे बैठाकर 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर दरभंगा पहुंची थी ज्योति लॉकडाउन में पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची। ज्योति को अब भारतीय साइकिलिंग महासंघ देगा ट्रायल का मौका। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राज्यों के गवर्नर सारे धर्म स्थलों को तुरंत खोलें, नहीं खुला तो हम अपनी शक्ति का करेंगे प्रयोग। देश को है प्रार्थना की आवश्यकता। कोरोना के बीच अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के भावी उम्मीदवार के लिए भारतवंशी उद्यमी देवेन पारेख फंड इकट्ठा करने में जुटे। अमेरिका में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,90,349 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब।